नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। रिपोर्टर सुरेश राजपुरोहित बा। पर्यावरण मानव कल्याण का साधन है, पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज राजस्थान के अंदर पाली जिले के अंदर गांव फालना में पुलिस सहायता संगठन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस सहायता संगठन सचिव राजपाल सिंह राजपुरोहित, पूर्व कांग्रेस विधानसभा से शिशुपाल सिंह, दैनिक भास्कर पत्रकार रितेश अग्रवाल, निराली सेन, सुरेश राजपुरोहित बा सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। भगवान नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद मिला। बाल कल्याण के चेयरमैन थे पूरे भारत सरकार में, राज्य बनने के दर्जा था बिल्कुल। आप जय बोलो ला सब, बोलो नीलकंठ महादेव की जय। टाबरिया तो जोरदार जयकार बोले ना, बड़ा जो है जितना भी महादेव में आस्था कम है कहीं। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। बहुत बढ़िया। और नीलकंठ महादेव की बच्चा पार्टी अब जाए, अब बहुत वेगी, अब 2 मिनट ढूंढ लो। महादेव मंदिर के पावन और पवित्र प्रांगण में आज आयोजित पुलिस सहायता संगठन, शिव सेवा मंडल और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्रीय निवासी जो संगठन जो भी आपका बनाया हुआ है, आप सबकी तरफ से आज जो ये बहुत ही वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम का, और विशेषकर पिछले करीब 5 महीनों से जो कोरोना की एक वैश्विक महामारी, विश्व महामारी जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में ये महामारी अपना पूरा उन्होंने जो एक भयंकर रूप दिखाया, उस महामारी में जो हमारे जाबाज, जो हमारे कार्मिक लोग, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखा, न शाम देखा, न भूख देखा, न प्यास देखा, और अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से कोरोना की महामारी में पिछले 5 महीनों से अपने पूरे समर्पित और संगठित भाव से समाज की सेवा में, आप लोगों की सेवा में अपनी जान जोखिम में डाल के जो काम किया, इस सेवा के अनुरूप हम इनका जितना भी आभार व्यक्त करें, अभिनंदन करें, इनको नमन करें कम है। लेकिन फिर भी इस नेक और पुनीत और पावन कार्य के लिए विशेष तौर पे मेरे भाई करमवीर जी को मैं बहुत आभार और साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, और आपकी पूरी टीम को, आपसे जुड़े हुए सभी साथियों को, कि आपने एक बहुत अच्छी पहल की कि हमारे इन कोरोना के जो इन योद्धाओं को आपने एक सम्मान किया है। वो सम्मान एक माला के रूप में या एक सर्टिफिकेट के रूप में नहीं है, ये हमारी भावना है आपकी, ये हमारा एक सम्मान और एक आदर है आपके लिए कि आपसे एक सीख मिलती है, सीखने को मिलता है कि समाज में जब कभी भी कोई विपत्ति या कोई आपदा आए तो किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के भी समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में तत्पर रहने का एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश जो आप लोगों में है, वो एक सीख देता है हमें। मैं आपको एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र प्रांगण में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप और आपके परिवार को, कि आप इसी तरीके से समाज सेवा में और इसी तरीके से एक मानव कल्याण के लिए आप सदैव अग्रसित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आज इस मौके पर मुझे आपके बीच आने का जो अवसर प्रदान किया, आप लोगों के दर्शन का एक सौभाग्य दिया, विशेषकर हमारे बीच विराजमान महाराज जी का, और जो आपके पुजारी जी, पुरी जी जो हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मंदिर को, महादेव की ये सौभाग्यशाली है कि सेवा का उनके यहाँ पे जो उनको एक कोई पिछले जन्म में इनके पुण्य किए होंगे कि आज इनको एक इतना एक महादेव के चरणों में उनकी सेवा का एक समर्पण का एक अवसर मिला। मैं आपको और आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो भी पंछियों को दाने की जहाँ तक बात है, मैं कोई बहुत वो तो नहीं है, लेकिन 5100 रुपये एक प्रतीक
छोटी सी एक संदेश के रूप में मेरी तरफ से भी एक छोटी सी एक सहयोग राशि मैं समर्पित करता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं, यही आशा और विश्वास के साथ कि समाज के अंदर कभी भी अगर कोई भी समाज के विकास की बात हो, अपने गांव के विकास की बात हो, अपने क्षेत्र के विकास की बात हो या 36 कौम के सहयोग की बात हो, उनके लिए दुख सुख में खड़े रहने की बात हो या उनके भागीदारी निभाने की बात हो, मैंने अपने जीवन में वही सीखा है। पिछले 30 से 35 सालों में मैं करीब अभी हमारे एक पुराने साथी शिवरतन जी पारिक को मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं इस मौके पर कि वो हमारे बीच नहीं रहे, मेरे साथी रहे हैं। मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, तो वो मेरे साथ पदाधिकारी रहे हैं। तो हमारा तो बरसों से जुड़ाव रहा है जनता और सभी लोगों के साथ। तो मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपने मुझे याद किया, आपके बीच आने का मौका। आगे भी अगर कोई काम हो तो मैं राजनीतिक बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं जिस राजनीतिक पार्टी से आता हूँ आज वो सत्ता में है। अगर किसी भाई का, किसी साथी का, चाहे व्यक्तिगत काम है, चाहे हमारे गांव के विकास की बात हो, चाहे मोहल्ले के विकास की बात हो या कोई और भी अगर ऐसा जो काम है जो जनहित का काम हो, आप याद करेगा शिशुपाल सिंह नेता नहीं है, बेटा है, भाई है आपका, आपके बीच एक परिवार के रूप में आपके बीच सदैव एक आपका फ़ोन आ जाए कि साहब अभी बाथरूम में तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा में ये मेरा फ़ोन मैं सीधा खुद उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ। कभी अगर नहीं आता तो मैं वापस फ़ोन कर लेता हूँ, कोई मीटिंग में या कोई मजबूरी हो। तो आप अधिकार रखते हो मेरे ऊपर पूरा, जो हूँ, जैसा हूँ, जिस तरीके से हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप मान के चलिए मेरा कार्य क्षेत्र सुबेरपुर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मान के चलिए मैं कोई उन सीमाओं के उसमें बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्तिगत काम या कोई जनहित का मुद्दा हो तो आप अवश्य आदेश करें, मेरे सर माथे, मैं जैसा हूँ हाजिर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय महावीर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।